Hello and welcome. So this lecture is continue from the last lecture. So where we are? So we are in the third topic, spaces of vectors. और हम लोग क्या बात कर रहे हैं? We are talking about the vector spaces. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के बारे में बात किया था, राइट? और हम लोगों ने देखा था कि जो अभी तक हम लोगों ने किया है, जो टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस कवर किया है, दैट इज r टू द पावर n, राइट? और इसमें हम लोग इस स्पेस का जो सेट होता है वो क्या होता है? वेक्टर्स होते हैं, इनफाइनाइट मैनी वेक्टर्स। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस विच कंटेन्स ऑल द वेक्टर्स विच हैव द टू component. If I am talking about this r to the power n in general, that means I am talking about the space which contains all the vector with the n component. एक भी वेक्टर मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक वेक्टर भी मिस हो गया दैट मीन्स कि that we cannot call that particular space as a space as a vector space. Also, extending this vector idea to other fields. So उससे पहले एक पॉइंट आता है कि these vector spaces should respect these laws, right? Because वी नो कि अगर मेरे पास कोई स्पेस है, अगर उससे मैं कोई दो वेक्टर लूँ, अगर कोई भी दो वेक्टर मैं ले लूँ इससे, तो दीज टू वेक्टर अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूँ, सो दे शुड रिस्पेक्ट द कॉम्यूटेटिव लॉ, दे शुड रिस्पेक्ट द एसोसिएटिव लॉ, they should respect the additive identity. That means if I add 0 to any of the vector, I should get back again the same vector. They should respect the additive inverse, right? और जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी हम वेक्टर्स के साथ, अगर इस स्पेस का बात करें, जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वेक्टर्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? बेसिक कैलकुलेशन। और जो भी कैलकुलेशन होगा वो उसका एक्सटेंशन होगा। बेसिक कैलकुलेशन हम क्या करते हैं? यानी तो वेक्टर को स्केल करते हैं, यानी तो वेक्टर को ऐड करते हैं, या नहीं तो हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर दोनों ऑपरेशन को कंबाइंडली देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग उस कंबाइंड ऑपरेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर हम इस स्पेस में हैं तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोई भी आप इसमें से कोई भी वेक्टर पिक कर लो और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, दैट कोई भी ऑपरेशन मतलब जो भी हम लोगों ने बात किया, स्केल, एडिशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो उनसे जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग टू फॉल अगेन इन द सेम स्पेस, राइट? तो ये तो हम लोगों ने बात किया था एक पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के बारे में, दैट इज r⁴n। अब क्या था कि सेम आइडिया को एक्सटेंड किया था हम लोगों ने दूसरे फील्ड्स में। जैसे कि आप बोल सकते हो कि यू कैन कंसीडर दीज मैट्रिसेस एज अ वेक्टर, राइट? और अगर ये स्पेस दैट इज मेड अप ऑफ द मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस, अगर ये स्पेस आपका 2x2 मैट्रिसेस से बना हुआ है, तो अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे वेक्टर्स पे मैप करना है, अगर मैं इन मैट्रिसेस को एज ए वेक्टर कंसीडर करूँ, तो दे शुड फॉलो ऑल दीज, दे शुड रिस्पेक्ट ऑल दीज लॉज, देन वी कैन कंसीडर दिस M एज अ वेक्टर स्पेस। और ये आइडिया यहीं नहीं रुकता है, ये आइडिया फर्दर आप किसी भी जैसे फंक्शंस को ही मैं क्या कर सकता हूँ, f1x को और इस तरह से एज ए वेक्टर पुट कर दूँ, ठीक है? तो ये आइडिया सिर्फ वेक्टर्स तक ही नहीं, सिर्फ मैट्रिक्स, सिर्फ ये वेक्टर्स तक ही नहीं, मतलब आप इस फंक्शंस को भी एज ए वेक्टर कंसीडर कर सकते हो, राइट? एंड इफ दीज are following all these laws, then we can say that जो आपका ये फंक्शन स्पेस होगा, और यू कैन से दिस वेक्टर स्पेस ये बोल रहे हैं क्योंकि आइडिया जो है मेन वो वेक्टर से ही एक्सटेंड हुआ है। बट इसमें देखो, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? मैट्रिसेस को एज ए वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन को एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो ये जो f फंक्शन, ये f जो है स्पेस है, और ये किस चीज़ का स्पेस है? रियल फंक्शंस का स्पेस है। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस को एज अ वेक्टर, maybe f1x को एज अ वन कॉम्पोनेंट एंड f2x को अदर कॉम्पोनेंट, तो दिस
वी कैन कंसिडर दिस एज अ वेक्टर. सो ओवरऑल ये वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा, जब those elements are respecting all these laws, राइट. तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था. अब मुझे आप इससे पहले मैं सब स्पेस के बारे में बात करूँ. नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस. सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस क्या है, और वो वेक्टर स्पेस ऐसा है वेक्टर स्पेस है कि एक तरह से आप सोच सकते हो कि वो सबका सब स्पेस है. अभी तक मैंने सब स्पेस के बारे में बात नहीं किया है, बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द वेक्टर स्पेस, जीरो वेक्टर स्पेस. सो अगर मैं इसको डिनोट कर दूँ जेड से इसको डिनोट करते हैं, इसको नाम देते हैं द वेक्टर स्पेस. सिमिलर, मतलब जैसे कि हम लोगों ने इस स्पेस को देखा, इस स्पेस को देखा, इस स्पेस को देखा. नाउ देयर इज वन मोर स्पेस दैट वी कॉल द वेक्टर स्पेसेस ऑफ जीरोस. द वेक्टर स्पेस ऑफ जीरो. देखो अब पॉइंट क्या है इसमें, क्यों ये वेक्टर स्पेस सेट ऑफ जीरोस जो है ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा. जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई भी, तो अगर ये जीरो जो है, ये जेड है जो है, अगर वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स कि ये 8 रूल्स को, लॉज को फॉलो करेगा. तो सिंपल सी बात है, जीरोस को 0 + 0 करो आप, या 0 + 0 करो, या ये देखो 0 + 0 करो तो यू विल गेट बैक 0. जीरो और एडिटिव इनवर्स जीरो का जीरो ही होता है, तो 0 + 0 इज व्हाट यू विल गेट इज 0. सो इट इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज 8 रूल्स और लॉज, राइट. सो दिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेस है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट स्पेस है ना, क्योंकि इसके बिना जो है ना अदर स्पेस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. और अभी हम लोग जब सब स्पेस के बारे में जब बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वाई दिस जीरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस, राइट. और लेट मी टॉक अबाउट दिस कि ये जीरो जो है, ये वेक्टर स्पेस क्यों इम्पॉर्टेंट है, राइट है. इन सारे स्पेसेस के लिए, इन सारे वेक्टर स्पेसेस के लिए दिस जीरो वेक्टर स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए दिस जीरो वेक्टर स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. सो नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, सो मेरा जो मेन एक्सप्लानेशन रहेगा वो हम लोग इस स्पेस के बारे में ही करेंगे. मतलब कि हम लोग वेक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे. हम लोग ये कंसीडर नहीं करेंगे कि मैट्रिक्स ले लिया उसको एज अ वेक्टर कंसीडर करेंगे, या हम लोग ये इन सारी स्पेसेस के बारे में नहीं बात करेंगे उतना कि फंक्शन ले लिए और उस फंक्शन को हम लोग एज अ वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो मेरा जो भी एग्जाम्पल्स होगा और आगे फर्दर जो भी हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे, सो वी विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेस, राइट. सो नाउ, अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस स्पेस के बारे में बात करूं, तो हमने देखा कि वेक्टर स्पेस ये R² R³ Rn, R² क्या है, XY प्लेन है. तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट अ वेक्टर स्पेस that is not a actually वेक्टर स्पेस. सो अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करूँ जिसमें कि आप मान लो कि उस प्लेन में जो मैं क्या कर रहा हूँ, और यहाँ से ये पता चलेगा ना आपको कि ये जीरो वेक्टर स्पेस क्यों इम्पॉर्टेंट है. अगर ये प्लेन कंसीडर, सो बेसिकली मैंने क्या है, यहाँ पे मैंने ये R² स्पेस लिया है, R² वेक्टर स्पेस लिया है XY प्लेन, और उसमें मैंने सिंपली ये 0 0 रिमूव कर दिया है, ठीक है. तो क्या ये एक वेक्टर स्पेस है? कैन यू कंसीडर दिस एज अ वेक्टर स्पेस, राइट. तो अगर आप इस वेक्टर स्पेस को पिक्टोरियली देखो, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो. कैसे? सबसे पहली बात तो, अगर ये वेक्टर स्पेस है, अगर ये R² वेक्टर स्पेस है, देन इट शुड कंटेन ऑल द वेक्टर्स दैट हैज़ द 2 कंपोनेंट, राइट. नाउ अगर आप इस 0 0 को लो, इस वेक्टर 0 0 को लो, तो क्या इस वेक्टर स्पेस में ये 0 0 है? नहीं है, राइट. सो दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस.
राइट। अगर आप इस लॉज के अकॉर्डिंग जाओ, वेक्टर स्पेस क्या है, बोल रहा है कि सबसे पहली बात तो अगर इसका आप एडिटिव इन्वर्स जोड़ोगे देन यू शुड गेट दिस जीरो। अब ये जीरो इस वेक्टर स्पेस में है ही नहीं, ठीक है, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। देयर इज ए यूनिक जीरो सच दैट, अब ये जीरो है ही नहीं तो यू हाउ यू विल गेट बैक दिस यू, तो इसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किस तरह से भी देखो आप, so that is the one, so it is not a vector space. So these are the examples of not a vector space. Now let me take one more example. अब जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1/4 है, मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ वेक्टर स्पेस, मतलब सिर्फ इस स्पेस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या ये वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस है, अगर मैं कोई भी वेक्टर यहाँ पे पिक करूँ, सो दिस वेक्टर इज इन दिस स्पेस, राइट। नाउ सिंपली देखो आप अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें अगर मैं स्केल करूँ, सिंपली अगर मैं इस वेक्टर को -1 टाइम से स्केल कर दूँ, मान लो कि ये वेक्टर मेरा 3 2 है, ठीक है। अब मैं स्केल करूँ इसको -1 3 2 से, नाउ ये जो वेक्टर है दैट इज -3 -2, ये भी मेरा स्पेस में ही रहना चाहिए। तो ये -3 -2 कहाँ आ जाएगा आपका, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, राइट। और ये क्वाड्रेंट क्या है, ये स्पेस वी हैवंट कंसीडर दिस, सो मैंने सिर्फ इसको कंसीडर किया है। सो ये तो ऐसे ही फेल कर गया कि आप स्केल कर रहे हो। मेन पॉइंट क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन करो आप वेक्टर के साथ, जो भी पॉसिबल कैलकुलेशन है, जो भी पॉसिबल ऑपरेशन है, दैट इज स्केलर टाइम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर ये सब करने के बाद अगर आप यू आर गेटिंग बैक इन द सेम स्पेस फॉर कोई भी किसी भी वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए आपको चेक करना। तो यहाँ पे मैंने सिंपली -1 से स्केल किया तो मैं आउट ऑफ स्पेस हूँ, जो मैंने स्पेस कंसीडर किया था, दिस इज नॉट ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, राइट। ओके, सो अब ना मेजरली हम लोग इस जो है इस स्पेस के बारे में ही बात करेंगे, मतलब स्पेस दैट कंटेन्स वेक्टर्स, राइट। हम लोग एग्जांपल देखेंगे इस पे, स्पेसेस दैट कंटेन्स मैट्रिसेस, स्पेसेस दैट कंटेन्स रियल फंक्शंस, छोटे मोटे एग्जांपल्स देखेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये इन जनरल वेक्टर स्पेस होता क्या है। बट हमारा जो फोकस रहेगा, वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स, राइट, वेक्टर्स एंड देयर वेक्टर स्पेस and their spaces, that is called the vector space. Okay, ओके, हाँ, एक और पॉइंट मुझे यहाँ पे आपको मेंशन क्या करना था कि ये जितने भी वेक्टर स्पेस है ना, ये बिना इस जीरो वेक्टर स्पेस के पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो इस रूल को देखो, ये जो 4th रूल है, अगर कोई भी स्पेस अगर ये जीरो मिसिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि दैट स्पेस इज नॉट गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर 4th लॉ, राइट। इस जैसे कि ये तो वेक्टर स्पेस है ही नहीं, अगर मैं कोई भी ये R² ले लूँ, R² में भी ये जीरो आने ही वाला है, अगर मैं इसको मिस करता हूँ दैट मीन्स कि ये फॉलो नहीं होगा। ये मैं मैट्रिसेस का स्पेस लूँ, तो अगर मैं ये जीरो मैट्रिक्स को छोड़ देता हूँ, ठीक है, और ये जीरो वेक्टर स्पेस को मैं छोड़ देता हूँ, दैट मीन्स कि ये वाला लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि फिर मैं उसको वेक्टर स्पेस कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। ओवरऑल पॉइंट ये है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसमें जीरो वेक्टर स्पेस होगा ही होगा। विदाउट जीरो वेक्टर स्पेस यू कैन नॉट हैव द वेक्टर स्पेस। सो दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट कि विदाउट जीरो वेक्टर स्पेस, और कोई भी इन जनरल कोई भी वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट जीरो वेक्टर स्पेस यू कैन नॉट हैव
अ वेक्टर स्पेस। अब इसी चीज़ को मुझे फर्दर एक्सटेंड करने दो टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्चुअली सब स्पेस। इस चीज़ को मैं सब स्पेस भी बोल सकता हूँ, इस स्टेटमेंट में मैं इस चीज़ को मैं सब स्पेस भी बोल सकता हूँ। जीरो और जीरो वेक्टर स्पेस को मैं सब स्पेस बोल रहा हूँ। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। देखो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस में, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आर स्क्वायर ही लेते हैं, आर स्क्वायर स्पेस लेते हैं, आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस, राइट। सो दैट मीन्स कि मेरा ये एक्स वाई प्लेन होगा एंड इट विल कंटेन ऑल द वेक्टर्स विच हैव द टू components, right? And also we call this vector space as a xy plane, और ये प्लेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का सारा वेक्टर से जो जिसके पास दो कंपोनेंट होगा सारे वेक्टर को ये कंटेन करेगा, राइट। और जितने भी कोई भी वेक्टर आप इससे पिक कर दो और कोई भी दो तीन वेक्टर, और ये जितने भी लॉज है सारे को रिस्पेक्ट करेगा। एंड वी आर लुकिंग एट दिस स्पेस। ओके नाउ अब जो पॉइंट है ना वो बहुत ही मतलब कि आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि जो भी अगर मैं इस वेक्टर, इस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस का मैं सबसे पहली बात देखो, ये जीरो जो होगा, जो जीरो सब स्पेस होगा, अगर जो उसको मुझे पिक्टोरियली ड्रॉ करना है ग्राफिकली, सो जीरो वेक्टर सब स्पेस, सॉरी जीरो वेक्टर स्पेस विल बी हियर, राइट। अब इसी जीरो के आइडिया को मैं ना एक्सटेंड करूँगा टू फाइंड द अदर सब स्पेस। अब एक पॉइंट जो है ना बहुत ही क्रूशियल है रियलाइज करना कि ये जीरो क्या है। जीरो यू कैन से इज़ अ वेक्टर स्पेस। सो मैंने क्या बोला था कि जीरो वेक्टर स्पेस हर एक वेक्टर स्पेस में आएगा, कोई भी वेक्टर स्पेस बिना जीरो स्पेस के नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो है ये पूरा कंप्लीट जो है मेरा वेक्टर स्पेस है। अब इसमें से ये वाला पार्ट जो है आई कैन से इट दैट इट इज़ अ सब स्पेस ऑफ दिस आर स्क्वायर, ठीक है। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे, जीरो इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस फॉर दिस आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस, जीरो इज अ सब स्पेस, राइट। तो डैट मीन्स कि जो भी लॉज फॉलो करता है वेक्टर स्पेस, दैट लॉज आर, जो भी ये सारे लॉज दैट, और वो लॉज जो है सब स्पेस भी फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको सब स्पेस कंसिडर कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि दैट सब स्पेस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉलो all the laws that vector space follows, राइट। दैट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ इस स्पेस को कंसिडर करूं तो इस स्पेस में मैं कितने वेक्टर्स को ले सकता हूं। सिर्फ जीरो अगर मैं वेक्टर स्पेस कंसिडर करूं तो मेरे पास आई विल हैव द वन वेक्टर दैट इज इन दिस वेक्टर स्पेस, राइट। अब कोई भी मैं दो जीरो जीरो वेक्टर लूँ तो आई विल गेट दिस जीरो जीरो। तो ये जितने भी लॉज हैं सारे को वो फॉलो करेगा, राइट। अब तो एक तो जो सबसे पहला सबसे छोटा सब स्पेस जो हो गया वो क्या हो गया, जीरो सब स्पेस, जीरो सब स्पेस। अब क्या आप मुझे दूसरा सब स्पेस दे सकते हो फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस। पॉइंट क्या है कि वो सब स्पेस जो है दैट शुड ऑल्सो फॉलो सेट ऑफ रूल्स जो वेक्टर स्पेस फॉलो करता है। अब अगर मैं दूसरा सब स्पेस देखो, एक और सब स्पेस के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा स्पेस सब स्पेस है,
दैट इज इट सेल्फ आर स्क्वायर। इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मेरा क्या है, सब स्पेस है। तो पूरा एक्स वाई प्लेन इज ऑल्सो अ सब स्पेस। क्यों? क्योंकि ये सब स्पेस भी जो है, जो भी वेक्टर स्पेस के लॉज है जो भी है उसको फॉलो करने वाला है। कोई भी आप वेक्टर स्पेस से पिक कर लो, ठीक है, स्केल करो, तो यू विल बी इन द सेम स्पेस। लीनियर कॉम्बिनेशन लो, यू विल बी इन द सेम स्पेस, ठीक है। सो ये भी सब आर स्क्वायर तो सब स्पेस, तो पूरा जो इट सेल्फ वेक्टर स्पेस है, यू कैन कंसिडर दिस एज अ सब स्पेस, एंड दैट सब स्पेस इज गोइंग टू बी द बिग स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस। और सबसे छोटा सब स्पेस क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आप इस स्पेस से कोई भी वेक्टर पिक करो। स्पेस से हम क्या वेक्टर पिक कर सकते हैं, जीरो जीरो पिक कर सकते हैं। और आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, आप इसको स्केल करो, आप इसको ऐड करो, आप इट सेल्फ जीरो वेक्टर स्पेस में ही फॉल करने वाले हो। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, ये भी मेरा, आई कैन कंसिडर दिस एज अ सब स्पेस, ठीक है। नाउ कैन यू गिव मी वन मोर सब स्पेस फ्रॉम दिस आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस? अच्छा ये बताओ आपकी, क्या मैं इस लाइन को, जो कि यहाँ से इस तरह से ये वाला लाइन है, इसको सब स्पेस कंसीडर कर सकता हूँ? या ये वाली लाइन के बारे में बताओ आप मुझे, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। सो दिस इज अ सब स्पेस ऑफ दिस आर स्क्वायर। कैसे? आप कोई भी वेक्टर जो है पिक करो फ्रॉम दिस, ये अगर मान ले कि ये लाइन में बोल रहा हूँ दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो कोई भी वेक्टर आप पिक करो। लेट सपोज करो कि मैं ये वेक्टर पिक करता हूँ, ठीक है। आप अगर इसको स्केल करोगे, अगर आप इसको स्केल कर रहे हो, सो यू विल बी ऑन द सेम लाइन आफ्टर स्केलिंग। जैसे भी स्केल करना, निगेटिव साइड स्केल करो, यू विल बी ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब आप इसका कोई भी एडिटिव इन्वर्स जोड़ो, मतलब कि मान लो कि ये वेक्टर u है, अब इसका माइनस u ले लो, तो माइनस u लेने के बाद देखो ये जीरो से पास कर रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला जो सब स्पेस है जीरो भी कंटेन किया हुआ है, दैट मीन्स कि दैट इज़ गुड, क्योंकि ये अगर जीरो है मेरे स्पेस में, अगर जीरो है मेरे सब स्पेस में, अगर जीरो है अगर, तो एडिटिव मतलब कि ये वाले लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आप कोई भी इस स्पेस से, इस लाइन से कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर उठा लो। जैसे कि मान लो कि ये अगर 1 1 है, ये वेक्टर ये विद द रेड कलर, ये 1 1 है, और ये वाला जो है बड़ा वाला ये 2 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो आप, ठीक है। तो 1 टाइम्स 1 1 प्लस 1 टाइम्स 2 2, ओवरऑल आप क्या ले रहे हो, ऐड करो या लीनियर कॉम्बिनेशन बोलो उसको। सो ओवरऑल व्हाट यू विल गेट इज 3 3। सो ये जो 3 3 होगा दैट विल बी अगेन ऑन द सेम लाइन, so this is 3 3। so the overall point is that कि ये जो सब स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग सब स्पेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा होगा ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या मैं इस ये लाइन मैंने बोला था ना, क्या मैं इस लाइन को कंसीडर कर सकता हूँ एज अ सब स्पेस? नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर ये सब स्पेस है तो कोई भी वेक्टर स्पेस हो या कोई भी सब स्पेस हो, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि उसमें जीरो वेक्टर स्पेस होना ही होना चाहिए। अब ये लाइन पे देखो, लाइन पे कहीं भी आपको जीरो मिल रहा है, ओरिजिन कंटेन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं सही लग रहा है, अगर आप इस तरह से नहीं सेटिस्फाइड हो, आप इस तरह से सोचो कि कोई भी वेक्टर लो, आप इस सब स्पेस पे कोई भी वेक्टर लो, ठीक है।
अब इसका आप एडिटिव इन्वर्स खोजो, तो मे बी दिस वन, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यू शुड गेट दिस जीरो, बट ये जीरो इस स्पेस में जीरो है ही नहीं, इस सब स्पेस में जीरो है ही नहीं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो, राइट। सो कोई भी सब स्पेस है, और सब स्पेस का प्रॉपर्टी क्या है कि आप जीरो वेक्टर स्पेस नहीं, देखो ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, इसको मैं सब स्पेस भी बोल रहा हूँ। दैट मीन्स कि आप इस आइडिया को एक्सटेंड करो कि कोई भी सब स्पेस होगा दैट विल कंटेन द जीरो वेक्टर स्पेस, और सब स्पेस जो है वो भी फॉलो करने वाला है। अगर मैं किसी भी वेक्टर को सब स्पेस से पिक करूं और उसका अगर मैं एडिशन करूं, या उसको मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं, या मैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूं, आई शुड गेट बैक ऑन द सेम सब स्पेस, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप दो वेक्टर को ऐड करो, और ऐसा अगर हो रहा है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो बट यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस स्पेस, सो यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ सब स्पेस, ठीक है। अब तो ये तो आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस के बारे में बात हो गई। अब अगर मुझे आप अगर आर क्यूब सब वेक्टर स्पेस ले, एंड इफ आई आस्क यू what will be all the subspaces from the R cube, so we can also give the names to all those subspaces, so you can denote this zero subspace as a Z and this subspace as a L। अब एक पॉइंट और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये इस सब स्पेस पे अगर आप कोई सा भी वेक्टर पिक करोगे दैट विल हैव द टू कंपोनेंट, राइट। बट ये सब स्पेस क्या है, एक तरह से आप देखो तो वन डायमेंशनल है, बट दिस वन डायमेंशनल थिंग इज इन द टू डायमेंशनल स्पेस, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सब स्पेस। और ये सब स्पेस सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना वेक्टर स्पेस के, उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैन वी कॉल द सब स्पेसेस एज अ वेक्टर स्पेस, यू कैन कॉल इट, राइट। ओके, सो ऐसा नहीं होगा ना कि कोई सा भी मैं छोटा सा एक पीस उठा लूँ इस वेक्टर स्पेस में से एंड आई विल कॉल इट एज ए सब स्पेस, नो, दैट विल बी नॉट अ केस। जैसे कि अब देखो कि ये अगर मान लो कि ये पूरा मेरा आर स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से मैंने एक क्वार्टर उठा लिया, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ सब स्पेस। why it is not a subspace? Because if I take a vector in this space and if I scale it, I am not going to fall in the same subspace, I am going to fall beyond this subspace, so this is not even a subspace of this R square. So you need to be careful कि आपको पिक कैसे करना है सब स्पेस। नॉट एवरी स्पेस फ्रॉम अ गिवन वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस, राइट। अगर कोई सब स्पेस है तो दैट मीन्स कि वो फॉलो करने वाला है वेक्टर स्पेस के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको फॉलो करने वाला है, ठीक है। और पॉइंट क्या है कि अगर जैसे कि ये सब स्पेस है, ये आपको वन डायमेंशनल लग रहा होगा, बट इफ़ यू सी इफ अगर आप इस सब स्पेस से कोई भी वेक्टर पिक करोगे सो इट विल हैव द टू कंपोनेंट, ठीक है। तो इससे मुझे क्या दिमाग में आना चाहिए कि जरूर ये किसी न किसी वेक्टर स्पेस का पार्ट होगा, मतलब किसी न किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा, राइट। नाउ कैन वी टॉक अबाउट द सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब। सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब, इसमें कौन कौन से सब स्पेस होंगे। सो मेरे पास अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो सबसे छोटा स्पेस क्या हो सकता है, तो जीरो तो होने ही होने वाला है, तो जीरो सब स्पेसेस है वो तो होने ही होने वाला है। और सबसे बड़ा जो है वो सब स्पेस क्या हो सकता है, इटसेल्फ आर क्यूब। और दूसरा क्या हो सकता है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आप कोई भी लाइन पिक, कोई भी वेक्टर पिक करो इस पर्टिकुलर सब स्पेस से दैट इज ऑन द लाइन, आप उसको स्केल करो, यू विल बी स्टिल ऑन द लाइन,
आप कोई भी दो वेक्टर पिक करो इस सब स्पेस से, इस लाइन से आप उन दोनों वेक्टर स्पेस को ऐड करो, यू विल बी स्टिल ऑन द सेम लाइन, राइट। अब कोई भी दो वेक्टर पिक करो, आप उन दोनों वेक्टर स्पेस को स्केल करके ऐड कर दो, यू विल स्टिल बी ऑन द सेम लाइन, राइट। आप कम्यूटेटिव लॉ को देखो, कोई भी दो वेक्टर पिक करो, कम्यूटेटिव लॉ चेक करो, एसोसिएटिव लॉ चेक करो, आप एडिटिव इन्वर्स चेक करो, आप उसको जीरो से ऐड करो, सो यू विल बी स्टिल ऑन द सेम लाइन एंड all those laws that a vector space follows will be followed by this subspace also. Now there is one more space, that is there is one more subspace. अब देखो, अब आप अगर स्पेस बोलो, सब स्पेस बोलो, सो यू कैन इंटरचेंज, देयर इज नो हार्म। मैं बोल दूँ कि अब ये जो प्लेन होगा, प्लेन in R cube passing through origin, ठीक है। सारा प्लेन नहीं, ऐसा नहीं कि आप 3 डायमेंशनल में कोई भी प्लेन लो जो कि ओरिजिन से नहीं भी पास कर रहा है, यू विल कॉल दैट एज सब स्पेस। नो, अगर वो सब स्पेस होगा ही नहीं, कैसे सब स्पेस होगा? मैं एडिटिव इन्वर्स करने जाऊँ तो वो जीरो वेक्टर कंटेन ही नहीं करेगा, तो वो सब स्पेस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सब स्पेस जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वेक्टर स्पेस का। दैट मीन्स कि द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सब स्पेस को भी जीरो वेक्टर कंटेन करना ही होगा। दैट मीन्स कि उसको ओरिजिन से पास करना ही होगा, एंड इट इज़ वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस, राइट। सो द प्लेन आर क्यू पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो जो भी प्लेन, एक तो कोई भी लाइन अगर पास कर रहा है ओरिजिन से, इट शुड हैव दिस ओरिजिन एंड इट विल हैव द 3 कंपोनेंट। और कोई भी प्लेन जो पास कर रहा है, आप सोचो, इट विल कंटेन ऑल्सो द ओरिजिन, राइट। So these are the 4 subspaces that is in the vector space of R cube. Okay, now let me formally introduce the definition of the subspace. Now I think you have got the enough idea what we call the subspace, right? Okay, now this is the formal definition for the subspace. सबस्पेसेस के बारे में मुझे आइडिया लग गया कि थोड़ा बहुत क्या मतलब आइडिया लग ही गया है कि सबस्पेस क्या है। सो हाउ वी कैन फॉर्मली राइट एज अ डेफिनेशन, तो ए सब स्पेस W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट सेटिस्फाइज द 2 रिक्वायरमेंट्स। ये W क्या है? आपका सब स्पेस है ऑफ V। लेट मी टेक दिस एज अ V, ठीक है। तो W जो होगा वो उसका सबसेट होगा। ये क्या है? V, ये क्या है? सब स्पेस है W, राइट। और ये सब स्पेस जो हो सकता है, ये कंप्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी सब स्पेस हो सकता है। मतलब अगर V में कोई सेट है, V अगर मैं सेट एज्यूम करूँ तो टोटल सेट जो होता है वो इटसेल्फ और सबसेट होता है। सो W कैन बी टू स्मॉल और W कैन बी कंप्लीट दिस V ऑल्सो, सो दैट इज ऑल्सो अ सब स्पेस। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना RQ का सब स्पेस ही RQ। सो 2 रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी 2 वेक्टर पिक करो x एंड y, सो x कोई भी वेक्टर पिक किया मैंने एंड y मैंने कोई भी वेक्टर पिक किया इन दिस सब स्पेस W। सो इनका जो एडिशन है x प्लस वाई, दैट शुड ऑल्सो बी इन द सेम सब स्पेस। ये ऐसा नहीं कि मैंने 2 वेक्टर पिक किया इस सब स्पेस से विद इन दिस सब स्पेस और इसका एडिशन कहीं बाहर आ रहा है, इस सब स्पेस से बाहर आ रहा है। दैट मीन्स कि वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ सब स्पेस, राइट। सो दैट इज़ द वन थिंग। और क्या कर सकते हो आप, कोई भी वेक्टर एक्स पिक करो तो ये इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स कि कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने CX, सो दैट शुड ऑल्सो बी इन द सेम सब स्पेस। जब आपने उसको स्केल किया तो भी वो सेम
सब स्पेस में ही फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इससे बाहर कहीं सी वी यहाँ पे आ गया इस स्पेस, आउट ऑफ दिस सब स्पेस, सो दैट यू कैन नॉट। तो ये दोनों तो फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को कंबाइंडली देखो, अगर इन दोनों रूल्स को कंबाइंडली देखो, दैट मीन्स कि व्हाट वी कैन से द लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज सी वी प्लस, और यू कैन से इस तरह से आप बोलो कि आपके पास दो वेक्टर है, उसको आपने सी से स्केल किया, प्लस आपके पास कोई वेक्टर है वाई, उसको आपने डी से स्केल किया, फिर दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन शुड आल्सो फॉल इन दिस सेम स्पेस। तो इस दोनों कंबाइंड चीज़ को आप एक इस तरह से लिख रहे हो, और हम लोगों ने देखा था कि इस दोनों ही कंबाइंड ऑपरेशन को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सी के लिए, किसी पर्टिकुलर सी के लिए नहीं, किसी भी स्केलर के लिए, फॉर एनी सी कॉमा डी, so linear combination should also fall in the same subspace. तो ये दोनों कंबाइंड ऑपरेशन को ही हम लोग बोल रहे हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया है, राइट। आप कोई भी अगर जैसे कि मैं, अच्छा, सो ओवरऑल मैं क्लेम क्या कर रहा हूँ ना कि इफ़ अगर W जो है आपका, इफ W इज सब स्पेस ऑफ V, अगर W ये सब स्पेस है V का, एंड अगर कोई वेक्टर है एंड X एंड Y आर वेक्टर्स इन W, देन इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दैट इज C टाइम्स X प्लस D टाइम्स Y मस्ट ऑल्सो बी इन W। ये कैसे बोल सकते हैं हम, अगर ये क्लेम कर रहा हूँ तो सिंपल से आप चेक कर सकते हो। कैसे कि अगर देखो आप इस तरह से जाओ ना, अगर ये आपका सब स्पेस W है, अगर ये सब स्पेस W है, ठीक है, और ये जो स्पेस है दैट इज R स्क्वायर, ये आपका वेक्टर स्पेस है। तो इसमें से तो ये तो अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं जाना, देखा ना, लीनियर कॉम्बिनेशन इज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द सेम सब स्पेस, राइट। सो एग्जाम्पल तो हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। सो तो ओवरऑल पॉइंट क्या है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो बी इन द W, इसको कैसे देखा जा सकता है, कैसे आप इसको इस तरह से सोचो कि अगर X मेरा V में है, इफ X so if X is in W, देन इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज C टाइम्स X इज ऑल्सो इन W। अगर इसी तरह सिमिलरली Y इज इन W, देन D टाइम्स Y इज ऑल्सो इन W। सो इनका जो एडिशन होगा दैट इज C टाइम्स X प्लस D टाइम्स W will be also in W, right। so okay now, अच्छा, अब आप मुझे क्या करने दो कि अभी तो मैंने इस स्पेस में देखा और इसके सब स्पेसेस को देखा, जैसे कि मैंने ये R स्क्वायर लिया, इनके सब स्पेस को देखा मैंने। अब क्या करते हैं ना, ये M जो सब स्पेस है दैट इज डिफरेंट सब स्पेस, राइट। एंड इस सब स्पेस में जो सेट्स हैं वो क्या है, आपका जो सेट्स के एलिमेंट्स है वो क्या है, मैट्रिसेस है। सो इस M का सब स्पेस अगर मैं बात करूँ तो व्हाट विल बी द सब स्पेसेस ऑफ M, और यू कैन से इनसाइड द वेक्टर स्पेस ऑफ M, इनसाइड द, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इनसाइड, तो व्हाट विल बी द सब स्पेसेस ऑफ M, और M क्या है आपका स्पेस, वेक्टर स्पेस है, और ये वेक्टर स्पेस किससे बना है, दैट वेक्टर स्पेस जो है वो 2x2 रियल मैट्रिसेस का है। मतलब कि
इस M में कोई भी 2x2 मैट्रिसेस सारे जो रियल विद द रियल एलिमेंट, कोई भी रियल एलिमेंट उस मैट्रिक्स में, देखो इस M में जितने भी 2x2 मैट्रिसेस हैं वो सारे इस M से मैं दैट M विल कंटेन ऑल द मैट्रिसेस ऑफ 2x2 साइज, और जो भी एलिमेंट होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं उसके अगर मैं उस वेक्टर उस मैट्रिक्स स्पेस के इनसाइड देखूं तो व्हाट विल बी द सब स्पेसेस, और कौन सा सब स्पेस हम लोग उसमें से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। बिकॉज कुछ भी सब स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग अगर R² ले रहे हैं तो दिस इज नॉट क्वालिफाइज फॉर द सब स्पेस, राइट। इवन दिस इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द सब स्पेस। सो अगर हम इस M वेक्टर स्पेस में देख रहे हैं, इनसाइड द M वेक्टर स्पेस व्हाट विल बी द सब स्पेसेस। नाउ वी कैन, so inside the vector space M of all 2x2 रियल मैट्रिसेस, अब हम इस स्पेस के अंदर देख रहे हैं, राइट। बट अभी जो देखो, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग समझने के लिए, ठीक है। बट हमारा जो मेन जो हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे कोर्स में, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट सब स्पेस, राइट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वेक्टर स्पेस, और इनके जो भी सब स्पेसेस होंगे दैट इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि हम लोग एट द एंड, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में और भी बात करेंगे, बट लेट मी टेक दिस वेक्टर स्पेस एंड लेट मी टॉक अबाउट व्हाट विल बी द सब स्पेसेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, राइट। सो पहला जो सब स्पेस होगा दैट विल बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, सो ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दैट विल बी द सब स्पेस। So all upper triangular matrices, और कैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मेरा सब स्पेस है दैट मीन्स कि अगर ये सब स्पेस है दैट मीन्स कि दैट शुड फॉलो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस, राइट। दैट मीन्स कि अगर मैं, सबसे पहली बात तो ये दोनों तो फॉलो करेगा ही करेगा, अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है तो ये सारे भी चीज़ फॉलो होगा ही होगा, राइट। सो अगर ये कोई भी दो अपर ट्रायंगुलर लो, अगर मुझे देखना है कि ये जो अपर ट्रायंगुलर है वो सब स्पेस है, तो कोई भी आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लो, दो अपर ट्रायंगुलर AB 0 C, ये आपका अपर ट्रायंगुलर हो गया। दूसरा अपर ट्रायंगुलर ले लो आप, जैसे कि DEF एंड दिस इज 0। अब अगर आप इसको स्केल करो, इस पर्टिकुलर को स्केल करो, तो व्हाट यू विल गेट इज अगेन यहाँ पे कुछ होगा CA CB CC, और या नहीं तो आप यहाँ पे अल्फ़ा ले लो, लेट मी टेक इट अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो होगा आपका ये तो 0 होगा, और बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ अल्फ़ा C हो जाएगा, अल्फ़ा B हो जाएगा, अल्फ़ा D। तो ये भी तो अपर ट्रायंगुलर मिल रहा है, मतलब स्केल करने के बाद भी यू आर फॉलिंग इनटू द सेम सब स्पेस, दैट इज़ द अपर ट्रायंगुलर। इसको आप स्केल करो, ठीक है, इसको भी स्केल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपर ट्रायंगुलर ही मिलेगा, राइट। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, सो व्हाट यू विल गेट इज द अपर ट्रायंगुलर, राइट। सो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा मेन क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। तो यू सी कि दैट ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहे हैं जो सब स्पेस का कंडीशन है, दैट मीन्स कि ये मेरा दैट अपर ट्रायंगुलर, all the upper triangular matrices qualifies for the subspaces of this particular vector space, right। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर जो होगा वो भी सब स्पेस विल बी क्वालिफाइड फॉर द सब स्पेस फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस। इस तरह से जितने भी ऑल डायगोनल्स एलिमेंट होंगे वो भी सब स्पेस होगा, ठीक है। सो ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आप करके देखो, कोई भी आप डायगोनल मैट्रिक्स लो तो डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। अब इसको आप स्केल करो, व्हाट यू विल गेट इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो आप कोई भी अदर कोई ले लो, जैसे मान लो इसको भी लिया। अब इन दोनों को आप स्केलर लीनियर कॉम्बिनेशन लो इन दोनों का, तो व्हाट यू विल गेट इज अगेन डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा। सो आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन व्हाट यू, सो आप सेम स्पेस में फॉल कर रहे हो, राइट।
डायगोनल मैट्रिसेस है, इसको अगर हम सब स्पेस कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर मैं स्केल करूं या ऐड करूं या लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ, व्हाट आई एम गेटिंग इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, right? So these are the subspaces of this particular vector space M. Now I think you have the good idea about the subspaces of a vector space. We will talk more in next video.